सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। लेकिन विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नदी में पानी बहुत बहता रहता है, लेकिन कोई स्थपति डैम बना दे, ऊर्जा उत्पादन कर दे, तो वही पानी एक नई शक्ति का स्रोत बन जाता है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय में भी सामर्थ्य तो है, कोई ऐसे स्थपति की जरूरत है जो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके राष्ट्र में उजाला फैलाने के लिए काम ला सके। जब नीति आयोग की रचना हुई तो उस नीति आयोग ने अपने प्रमुख काम को लिखा है, उसमें उसने एक स्थान पे, और शायद भारत के अनेक डॉक्यूमेंट में ये पहला डॉक्यूमेंट ऐसा होगा कि जिसमें प्रवासी भारतीयों के सामर्थ्य को स्वीकारा गया है और प्रवासी भारतीय को विश्व भर में करीब 2.25 करोड़ लोग या तो मूल भारतीय हैं या तो प्रवासी भारतीय हैं, और दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों में, और कभी कभी तो हमारा मिशन पहुंचा हो न पहुंचा हो, कोई न कोई प्रवासी भारतीय जरूर पहुंचा है। कई देश ऐसे हैं कि जहां मिशन की शक्ति से अनेक गुना शक्ति प्रवासी भारतीयों की है। कई मिशन ऐसे हैं जो बड़ी कुशलता से अपना कारोबार चलाते हैं। उस मिशन के मुखिया प्रवासी भारतीयों की ताकत पहचानते हैं और वे लगातार साल भर उस देश में प्रवासी भारतीयों को जोड़ करके भारत की पहुंचाने के लिए बहुत कुशलता से काम करते हैं। यानी छुटपुट प्रयास निरंतर चलते रहे हैं। लेकिन अब एक प्रयास है कि इसको एक संगठित शक्ति के रूप में हम कैसे प्रयोग करें।